ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 3 फॉर ग्रेड 3 होती है। यूनिट 1 मीट द फैमिली। ए है रीड द स्टोरी एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है, वेयर आर मिस्टर एंड मिसेस बर्किंग गोइंग नेक्स्ट वीकेंड। तो अब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इसका आंसर देंगे। इट्स सफर टाइम एट द बर्कीज हाउस इन कराची। मिस्टर बर्की इज एन इंजीनियर। Mrs. Berkey is an artist. Saira, are you going to take us to the seaside next weekend? Mr. Berkey, no, I can't. I'm going to Nepal. I'm going to build a bridge in the Himalayas there. Saira, are you going alone? Mr. Berkey, no, I'm going with a colleague from work. Mrs. Berkey, the three of you are going to stay with Dadi and Dada for 2 nights. Imran, why? What are you going to do? Mrs. Berkey, I'm going to paint a family picture for a friend who's got 3 children. It will take up the whole weekend. Nadia, can't you come home in the evening? Mrs. Berkey, no, they live right on the other side of the city, so I'm going to stay with them. B. अच्छा, क्वेश्चन का आंसर था मिस्टर बर्की इज गोइंग टू नेपाल and Mrs. Berkey is going to stay with a friend. आगे है जी, लिसन टू योर टीचर सेंटेंस एंड करेक्ट देम। ये पेज नंबर 1 to 8 का उन्होंने दिया है, वहाँ पे लिसनिंग एक्सरसाइज है। उसमें जो है क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है और जो आंसर्स हैं उनको बच्चे ने ठीक करना है। तो जो क्वेश्चन है वो टीचर भी, लिसनिंग एक्सरसाइज है तो जैसे बातचीत ही होगी, तो टीचर गलत क्वेश्चन बोलेगा और बच्चा उसमें से इस पैराग्राफ में से देख के उसको करेक्ट करेगा। तो जैसे पहले है मिस्टर बर्की इज गोइंग अलोन, पहले एक फॉर एग्जांपल तो दे दिया हुआ है ना कि मिस्टर बर्की इज गोइंग टू द सी साइड नेक्स्ट वीकेंड, तो बच्चों ने इसको करेक्ट किया, नो ही इज गोइंग टू नेपाल। तो अगला है मिस्टर बर्की इज गोइंग अलोन, तो इसका आंसर है नो ही इज गोइंग विद अ कोलीग फ्रॉम वर्क। he uh, he is going to build a boat there. No, he is going to build a bridge. तो अगला है मिसेस बर्की विल बी फ्री नेक्स्ट वीकेंड। नो शी इज गोइंग टू अ फ्रेंड्स होम। नेक्स्ट है शी इज गोइंग टू paint the house of her friend. No, she is going to paint a family picture. अगला है she is going to paint a family picture of 3 bears. No, she is going to paint a family picture of 3 children. The children are going to stay at school for the weekend. No, they are going to stay with Dada and Dadi. ठीक है, अब अगले में आ जाए आप। तो नेक्स्ट में है लिसन एंड राइट द चिल्ड्रन एजेस नेक्स्ट टू देयर नेम्स। अब ये भी वही लिसनिंग एक्सरसाइज पेज नंबर 1 to 8 पे है। यहाँ पे एक वो पैराग्राफ है, उसमें से बच्चों की एज हमने पिक करनी है। वो एक बातचीत है जो दादा और दादी के दरमियान हो रही है बच्चों की एज को लेके। तो मैं बोल देती हूँ, आप उसमें से साथ साथ आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। दादा एंड दादी आर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन। दादा, आर द चिल्ड्रन गोइंग टू अराइव ऑन सैटरडे? दादी, no, they are going to come here on Friday. Dada, I can never remember their ages. Saira and Imran are 7, aren't they? Dadi, no, they are 8 now. चले जी, यहाँ पे हमें 2 बच्चों की एज पता चल गई, सायरा और इमरान 8। तो इमरान के पहले लिखा हुआ है तो सायरा यहाँ पे 8 लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए तो ये है कि दादा, so Nadia is 6, is that right? Dadi, that's right. तो नादिया की एज 6 है, यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। नेक्स्ट में आ जाए दादा, and she is going to be 7 in November. Dadi, well done. Dada, now Fahad is the same age as Saira and Imran. तो जो सायरा और इमरान है 8 ईयर्स के हैं, तो फहद भी सेम एज का हुआ, तो 8 ईयर्स का हुआ ये भी, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। दादी कह रही है दैट्स राइट, दे आर ऑल 8। दादा, एंड मरियम इज 9 आई थिंक।
दादी, नो शी हैड हर बर्थडे लास्ट मंथ, हर 10th बर्थडे। तो ये मरियम जो है ये 10 साल की हो चुकी है, तो यहाँ पे 10 लिखा जाएगा। नेक्स्ट है दादा, इट्स नॉट गुड, इट्स नो गुड, आई रिमेंबर देयर एजेस, देन दे हैव अनदर बर्थडे एंड आई हैव टू रिमेंबर देयर न्यू एजेस। चलिए जी, यहाँ पे उन बच्चों की हमें एज पता चल गई है। डी है, नाउ टेल द क्लास अबाउट योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड देयर एजेस। अब टीचर जो है वो अपने बहन भाई की जो एज है वो बताएंगे बच्चों को क्लास में। अब आगे आ जाएं तो यूनिट 1 लेसन 2, say these words, circle the two words with the different pronunciation for the letter O। अब ये जो O का जो है साउंड, उसके लिए बता रहे हैं कि ये दो तरह का साउंड होता है। जो ब्रदर में आ रहा है तो आ का साउंड है, और जो डोंकी में आ रहा है तो ओ का साउंड है। तो ये ओ के दो साउंड होते हैं, तो इसलिए जहाँ पे डिफरेंट आएगा, यानी कि बाकी सब पे सेम है, सिर्फ दो है ऐसे जिन पे डिफरेंट साउंड आएगा ओ का, तो उनको सर्कल कर देना है। जैसे ब्रदर, मदर, सन, हनी, नथिंग, मंडे, रॉ। अब यहाँ पे रॉकेट, तो ओ की साउंड आया, तो इसको सर्कल कर देंगे। मंकी, अब डंकी तो नहीं कहते ना, डोंकी कहते हैं, तो इसमें भी ओ का साउंड आ गया, तो यहाँ पे इसको भी सर्कल कर दिया जाएगा। मनी, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए बी, लुक एट द फैमिली ट्री इन द लेसन 1, यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इस ट्री में से देख के हमने जो कंप्लीट करना है ये वाले 5 क्वेश्चंस। सो ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, सन, डॉटर, ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर, इनमें से ही लगना है यहाँ पे। तो मिस्टर बर्की इज मिसिस दानी सिस्टर, तो जो मिसिस बर्की और मिसिस दानी आपस में बहनें हैं, तो मिसिस बर्की, मिस्टर बर्की इज फहद। अब मिस्टर जो बर्की हैं ये फहद क्योंकि दूसरी फैमिली का मेंबर है, तो इसके अंकल लगे, ठीक है। उनके बच्चों में से नहीं है ये, उनकी जो बहन के बच्चों में से हैं, तो ये उनके अंकल लगे। तो मिस्टर बर्की इज फहद अंकल, आंसर है ये, तो ये रहा अंकल लिखा हुआ। नेक्स्ट पे आ जाए, मिसिस दानी इज इमरान। अब मिसिस दानी जो है वो इस फैमिली में से है, तो इमरान इस फैमिली में है, तो उसकी वो क्या लगी, आंट, तो यहाँ पे आंट आएगा, ठीक है। आंट ये लिखा हुआ है, आंट। सायरा इज दादी ग्रैंड डॉटर, ठीक है। सायरा जो है, यहाँ पे सायरा मौजूद है, ये दादी की ग्रैंड डॉटर बनती है, तो यहाँ पे ये ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है, इसको ले आए यहाँ पे। मिसिस बर्की इज दादाज डॉटर, तो मिसिस बर्की जो हैं, ये रही मिसिस बर्की, दादा दादी की डॉटर हैं, तो यहाँ पे डॉटर आएगा, ठीक है। और ये डॉटर लिखा हुआ। सी, आंसर दीज पजल। अब इन पजल्स का जवाब देना। आई एम मरियम मदर सिस्टर, जो मिसिस बर्की हैं वो मरियम ये है, इसकी मदर की सिस्टर है। मिसिस बर्की, मिसिस दानी आपस में सिस्टर हैं, ठीक है। तो माय नेम इज मिसिस, आई एम मरियम मदर सिस्टर, माय नेम इज मिसिस बर्की। आई एम इमरान ट्विन सिस्टर, माय नेम इज डैश। तो हमने इसको ये देखा, इमरान की और इसकी बहन की एज सेम है 8 ईयर्स, तो ये ट्विन हुए। तो सायरा ने जो और इमरान ट्विन है, तो यहाँ पे आई एम इमरान सिस्टर, तो यहाँ पे माय नेम इज सायरा आएगा। आई एम फहद सिस्टर्स ग्रैंडफादर, ठीक है। और माय नेम इज दादा। अब जो फाहद की सिस्टर है यानी मरियम, उसका दादा हो, तो यानी कि ये उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दोनों का ही दादा हुए ना, ठीक है। तो यहाँ पे माय नेम इज दादा, ग्रैंडफादर है ना, तो दादा। आई एम नादियाज अंकल, माय नेम इज। अब ये देखे, नादिया जो ये है अंकल है उनके, तो फिर जाहिर बात है ये दूसरी फैमिली से हैं, मिस्टर दानी हुए ना फिर, तो मिस्टर दानी यहाँ पे आएगा। आई एम नादियाज अंकल, माय नेम इज मिस्टर दानी। आई एम मिसिस दानीज सिस्टर, सो सिस्टर सन, माय नेम इज। जो वो कह रहा है कि इमरान, जो इमरान है वो मिसिस दानी की सिस्टर यानी कि मिसिस बर्की का
बेटा है। तो यहाँ है आई एम मिसिस दानी सिस्टर्स सन, तो मिसिस दानी की सिस्टर का सन इमरान, माई नेम इज इमरान। ठीक है। आस्क द आंसर मोर क्वेश्चन अबाउट द बर्कीज एंड दानी फैमिलीज। अब इसमें है कि हु इज फहद सिस्टर, वही है ये जो पीछे हुआ है। फहद की सिस्टर का, फहद की सिस्टर कौन है? तो फहद की सिस्टर मरियम है। ठीक है ना, मरियम। इसी तरह आप पूछ सकते हैं हु इज इमरान सिस्टर सायरा, हु इज इमरान सिस्टर नादिया, लिटिल सिस्टर, यंगर सिस्टर। तो इसी तरह पूछ सकते हैं हु इज नादियाज ब्रदर इमरान, हु इज सायराज ब्रदर इमरान। ऐसे करके ना मतलब क्वेश्चन आंसर होंगे, बच्चों के साथ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ई, रीड द पजल एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये उन्होंने एक पजल दिया है, उसमें ये है कि ये खड़े हुए अपने इस तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव आई नन, मेरे कोई बहन भाई नहीं है। बट दैट बॉयज फादर इज माई फादर्स सन, तो इस बच्चे का जो बाप है वो मेरे बाप का बेटा है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे का ये बाप है। तो ये किसकी तस्वीर है? हु इज द बॉय इन द पोर्ट्रेट ऑन द वॉल? हिमसेल्फ, हिज सन, हिज फादर। तो ये किसकी तस्वीर हुई? अगर ये इस इंसान का जो बाप है वो इस बच्चे का भी बाप है, इस इंसान के बाप का बेटा जो है वो इस बच्चे का बाप है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे का ये बेटा है। और अगर आपको ये समझ ना आए तो आप ये देखें, ये उल्टा उन्होंने लिखा हुआ, आप बुक को थोड़ा सा उल्टाएं तो यहाँ पे ये उल्टी साइड पे उन्होंने आंसर लिख दिया हुआ है। तो बच्चे के लिए ये भी एक एक्टिविटी है कि किताब को उल्ट के देखें और ये इसमें से इसका आंसर ढूंढ लें। तो नेक्स्ट में हम आ जाए यूनिट नंबर 1 लेसन 3, व्हाट आई लर्नड अबाउट माय ग्रैंडडैड। तो इसकी जो है वीडियो चलेगी, ऑडियो चलेगी, मैं चला देती हूँ और आप भी इसके साथ साथ सुने। Unit 1, Lesson 3, What I Learned About My Granddad. Listen as you read the biography. Then answer the question. What kind of a person was Granddad? Rich or poor? Hardworking or lazy? Grandad was born in 1950 in northern England. His father worked in the coal mines as a young man, and as a result, his health was poor and he couldn't work. My great-grandfather died at the age of 47, when grandfather was only 11. Grandad left school at the age of 14 and began work. Luckily, he was given a job by his uncle, who ran a small stationery and printing company. I always knew that Grandad worked hard because he told me, one evening a week I used to study mathematics and accountancy. My uncle was so pleased with my progress that he gave me a full-time job on my 18th birthday. I often asked him about his school days, even though I heard the stories many times before. At break time, each child had a small glass bottle of free milk. We were often very cold as we wore short trousers with long socks. In the winter of 1963, the snow stayed on the ground for 3 months. The lake in the park froze, so some adventurous boys put on ice skates and skated on it. I only had one school shirt because my mum had very little money. If I dirtied my shirt, Mum used to wash it in the evening
and I had to put it on in the morning, still damp. Brrr. I never asked my mother for pocket money, as I knew she didn't have any spare money. As soon as I reached my 12th birthday, I started a newspaper round. That is, I delivered newspapers to most of the houses in the 6 streets near my home before I went to school. After 2 years, I saved enough money to buy myself a second-hand bicycle. From then on, I used to do odd jobs whenever I could, like washing cars. Sometimes I did jobs for free. I regularly did the shopping for my gran, who lived 10 minutes walk away. She never offered me money, but sometimes she gave me a ginger biscuit when I came back from the shops. Since those days, I've always been careful with money. I'm now the boss of the same printing company where I started work. I employed 6 people, and a young man will start work when he finishes school this summer. And so, life goes on. सो यहाँ से स्टार्ट होता है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है हमने पहले. उसका आंसर ये है, ग्रैंडफादर वाज हार्ड वर्किंग, हिज फैमिली वाज पुअर while he was growing up. Later he became the boss of the company, so he became richer. और इसमें अगला क्वेश्चन है बी, राइट द फैक्ट्स अबाउट ग्रैंड डैड्स लाइफ इन योर नोटबुक. ठीक है, नोटबुक में काम है. फर्स्ट है, ही वॉज बोर्न इन ईयर, यहाँ पे ईयर लिखना है 1950. ये पहली लाइन में जिक्र हो रहा है. यहाँ से बच्चा देख के 1950 1950, ठीक है, 1950. सेकेंड, लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, कितनी एज में उन्होंने स्कूल छोड़ा था, यहाँ पे अभी जिक्र हुआ है, ये एज ऑफ 14 ये लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे आंसर में है 14. नेक्स्ट वन इज, एट इवनिंग स्कूल स्टडीड, क्या पढ़ते थे वो वहाँ पे इवनिंग स्कूल में, यहाँ पे जिक्र हुआ है. ठीक है, ये रहा मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी, तो वो क्या पढ़ते थे, मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी, वो यहाँ पे आंसर आना है थर्ड में. फोर्थ वन इज, पार्ट टाइम जॉब क्या करते थे वो, तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि वो सम टाइम वॉश करते थे कार्स. हाँ, डिलीवरिंग न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू कर दिया था. ठीक है, और फिर उसके बाद और जॉब्स थी ना न्यू, तो फिर उन्होंने उसके साथ किधर गया और जॉब्स, ये रहा, आई डिलीवर न्यूज़पेपर्स एंड उसके बाद उन्होंने शुरू किया था समटाइम वॉश कार. देखो दूसरा काम ये कि वो समटाइम कार वॉशिंग भी करते थे. तो आंसर क्या है, डिलीवरिंग न्यूज़पेपर एंड वॉशिंग कार्स, ये इसका आंसर है. गॉट अ फुल टाइम जॉब एट द एज ऑफ, उनको किस एज में फुल टाइम जॉब मिल गई थी, जब वो 14 ईयर्स के थे. ठीक है, फिर है प्रेजेंट जॉब, अब उनकी क्या जॉब है, ही इज द बॉस ऑफ द प्रिंटिंग कंपनी. उन्होंने बताया ना कि उसी जॉब, उसी को जो है प्रिंटिंग कंपनी, उसके वो बॉस बन गए. अगला है सी, आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स. ठीक है, अब इनमें से बताना है कि कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है. ग्रैंड डैड्स मदर वाज पुअर, तो ये इसके पीछे जिक्र है कि वो पुअर थी बेचारी, तो ट्रू ही आएगा. ग्रैंड डैड वाज ऑलवेज कोल्ड, नो फॉल्स. वो कहते थे ऑफन हम कोल्ड होते थे, लेकिन हमेशा नहीं रहते थे, ऑलवेज नहीं थे, ऑफन थे, तो यहाँ पे फॉल्स एफ आएगा. नेक्स्ट वन है, ग्रैंड डैड नेवर हैड एनी मनी ऑफ हिज ओन, तो उनके पास कभी अपनी मनी नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो और जॉब्स करके तो पैसे कमा लेते थे. ठीक है, ये भी फॉल्स था.
अगला है ग्रैंड डैड बॉट अ न्यू बाइसिकल। अभी उन्होंने बताया है कि यहाँ पे न्यू बाइसिकल नहीं थी, उन्होंने एक ले ली थी सेकंड हैंड बाइसिकल। तो ये भी एक फॉल्स आंसर है। ठीक है, ये भी हमने एफ लिख दिया। अगला है डी, फाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट दैट मीन द फॉलोइंग। ये जो टेक्स्ट में से हम इसमें से समझेंगे। वन है प्लेसेस वेयर पीपल डिग फॉर कोल। अब जो कोयला उसको कहाँ से खोद कर निकाला जाता है, तो वो कोल माइन से निकाला जाता है। जो खोद के निकाला जाता है तो वो कोयले की कानें होती हैं, कोल माइंस आर। तो इसमें यहाँ पे कोल माइन ही आंसर होगा, लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट वन है राइटिंग मटेरियल्स लाइक इन्वेलप्स एंड नोटबुक्स। ये कहाँ पे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये स्टेशनरी कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी वर्ड आएगा। नेक्स्ट वन है बिजनेस नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। तो ये किससे रिलेटेड है, ये अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। ये जो है इधर अकाउंटेंसी, ठीक है। तो उन्होंने वैसे देखे अगर कोल माइंस, उन्होंने थोड़े से वो भी किए हुए हैं बोल्ड। तो इससे आप अगर चाहे तो इधर से गौर से देखें तो आप पहचान भी सकते हैं कि क्या है। ओके, यहाँ पे ये एज वाला गलत हो गया, अभी मेरी नज़र पड़ी। तो ये है, ये यहाँ है गॉड फुल टाइम जॉब, नहीं 14 पे ही है, ठीक है ये सही है। अच्छा खैर, तो क्या था कि यहाँ पे है कि यहाँ पे कैलकुलेशन और जो है बिजनेस से रिलेटेड चीज जो है वो अकाउंटेंसी है। अगले में फोर्थ पे आ जाए, इफ यू एंजॉय डूइंग एक्साइटिंग न्यू थिंग्स यू आर एडवेंचरस। वो देखिए यहाँ पे एडवेंचरस लिखा हुआ है, एडवेंचरस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो अगला है फिफ्थ वन, स्लाइटली वेट, जो थोड़ा सा मतलब गीला सा होता है उसको क्या बोलते हैं, डैम्प। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डैम्प, तो यहाँ पे डैम्प आएगा। आगे है मनी दैट पेरेंट्स गिव टू देयर यंग चिल्ड्रन। वो क्या होती है, पॉकेट मनी। ये रहा पॉकेट मनी, जो बच्चों को माँ बाप पैसे देते हैं वो पॉकेट मनी कहलाती है। अगला है सेवन, पार्ट टाइम जॉब्स। जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है उनको क्या कहा जाता है, ऑड जॉब्स। यानी फुल टाइम जॉब नहीं है, जैसे थोड़ी बहुत छोटी मोटी काम किए ताकि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा बन सके तो उनको ऑड जॉब्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन है विदाउट आस्किंग फॉर मनी, और बगैर पैसे को मांगे हुए जो है उसको क्या बोलते हैं, फॉर फ्री। ऐसे काम भी उन्होंने किए हैं जो किसी को पैसे नहीं, उन्होंने फॉर फ्री किए हैं। ये देखें, आई डिड जॉब फॉर फ्री। तो यहाँ पे कोई पैसे मांगे बगैर उन्होंने जो काम किए उनको फॉर फ्री कर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर स्कूल डेज, देन राइट अ पैराग्राफ अबाउट देम यूजिंग देयर आंसर्स एंड दीज स्टार्टर सेंटेंसेस। अब उन्होंने कुछ मिसाल के तौर पे उन्होंने यहाँ पे दे दिए हुए हैं कि इनके साथ आप ना अपने नाना नानी या दादा दादी में से जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत करें और इससे एक जो है पैराग्राफ तैयार करें। तो उन्होंने मिसाल के तौर पे जैसे बताया है, तो माई ग्रैंड फादर, मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप भी ऐसे ही करें, अपने पैराग्राफ ऐसे आगे लिखते जाएं। माई ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न इन 1943, ठीक है। यहाँ पे ईयर लिखना था इसलिए 1943। ही और शी, ही की बात करी मैं ग्रैंडफादर की, तो ही ग्रीव अप इन फैसलाबाद। प्लेस लिखनी है यहाँ पे, तो प्लेस फैसलाबाद। ही लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, तो उन्होंने जब अपना स्कूल ख़त्म किया तो उनकी एज जो थी 18 ईयर थी। ही रिमेंबर्स द टाइम व्हेन, उनको कुछ कोई ख़ास बात याद हो अपने वक्त की, कोई उस वक्त की कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास वाक़या, कोई भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक मेरे फादर बताते होते थे
when he was studying, there was no electricity in houses. So mostly he goes to rail track, and there was lamps. So he studies mostly under under those lamps in the night. बिकॉज नाइट टाइम में जो भी है वो कैसे मुश्किल हो जाता है, जैसे अगर आप सोचें तो इस तरह की कोई भी स्टोरी आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर से पूछ के, कुछ भी कोई उनके टाइम की कोई भी स्टोरी किसी भी रिलेटेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्टडीज से ही रिलेटेड हो, कोई भी उनकी ख़ास बात वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आगे आ जाएं तो ये पेज नंबर है 6 और यूनिट 1 लेसन 4 sentences say, ask, speak and talk. A है read and circle the correct answer. इसको पढ़ें और जो सही जो जवाब है उस पे ये सर्कल करना। जैसे अब कोई बात पूछी है तो वो आस्क में आएगी, जब कोई बात बताई गई है तो वो सेड है, ठीक है। टॉक आपस में बातचीत को कहते हैं, स्पीक बोलने को कहते हैं। तो अब हम उसके अकॉर्डिंगली बाकी ये दो जो ऑप्शन दिए उसमें से सर्कल करते जाएंगे। तो पहला है मिस्टर बेट कम होम एट 7 o'clock. हेलो एवरीवन, ही सेड। यहाँ पे आस्क नहीं आएगा, अगर वो पूछते कोई सवाल होता तो फिर आस्क आता। तो ये एक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सेड खुद ही कर दिया हुआ। नेक्स्ट वन है टू, डिड यू हैव अ गुड ट्रिप। मिसिस बेट पूछ रही हैं, तो पूछ रही हैं तो आस्क्ड दिखाना ना, तो ये आस्क्ड आएगा। थर्ड वन है ऑल द चिल्ड्रन वर। अब ये पूछ लें मतलब वो कह रहे हैं कि वो क्या कर रहे थे, लार्डली एट द सेम टाइम। तो क्या कर रहे थे वो, स्पीकिंग और सेइंग। स्पीकिंग आएगा, ऑल चिल्ड्रन वर स्पीकिंग लाउडली एट द सेम टाइम। फोर्थ वन है डिड यू ब्रिंग मी अ प्रेजेंट फ्रॉम इजिप्ट। शी आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड है डैन। तो ये जो है ना आस्क्ड है, तो ये क्योंकि पूछा, ये सवाल है, जो वहाँ पे सवाल का निशान आ जाए या बात कोई पूछी जा रही हो तो उसके वहाँ पे आस्क्ड आता है, ठीक है। इसको सर्कल कर लिया। नेक्स्ट में आ जाए फिफ्थ वन में, वाज इट हॉट इन इजिप्ट। अब ये भी आस्क्ड ही है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछेगा। एम्मा, वाज इट हॉट इन इजिप्ट एम्मा, तो आस्क। देन आप आ जाए, डिड यू सी एनी कैमल्स, दे आस्क्ड। अब ये भी क्वेश्चन है तो ये भी आस्क्ड, क्या वहां पे कोई कैमल देखे थे। सेवंथ, डोंट से एट ऑल वंस, ठीक है, डोंट टॉक आएगा। से और टॉक का दो ऑप्शन आया उसमें, डोंट से और टॉक एट ऑल एट वंस। जब सबकी बात हो रही है, सब इकट्ठा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे भी टॉक आया था, स्पीकिंग, यहाँ पे टॉक। डोंट टॉक ऑल एट वंस सेड मिस्टर मिसिस बेट, लेट्स गेट सपर रेडी, देन यू कैन आस्क डैडी अबाउट इजिप्ट। तो उसके बाद आपको जो भी इजिप्ट के बारे में पूछना हो तो वो बाद में आस्क, ठीक है। इसको सर्कल कर दें। बी है रीड द सेंटेंसेस इन एग्जाम्पल, ये जो पिछला दिया है। अगेन यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन अटैलिक, ठीक है। तो अटैलिक क्या होता है, थोड़ा सा जो लिखाई होती है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, कि भी थी बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है ना, जैसे आप देखेंगे बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। यहाँ से 7 से अगर आप नोट करें तो 7 o'clock जो बिल्कुल वो थोड़ा सा टेढ़ा टिल्ट कर रहा है साइड को ना, राइट साइड को। तो उसको जो है वो हमने वो देख लिया, 7 o'clock यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 8 o'clock है एक्चुअली, ठीक है। तो उन्होंने साथ 8 o'clock भी लिख दिया, तो ये 8:30, ये इसका हमने टाइम बदल दिया क्योंकि ये उसके साथ जो है ना ये इटैलिक वाला है। हम यहाँ पे इसको पूरा जुमला अगर बनाएंगे, मिस्टर बेट
came home at 8 o'clock. ठीक है, हेलो एवरीवन, वो आगे जो भी है जुमला, तो ये 8:30 बोल दिया। उसकी जगह बस सिर्फ उन लफ्ज़ों की जगह ये लफ्ज़ बोलने हैं जहाँ पे अटैलिक होंगे। अब इसमें देखिए तो डिड यू हैव गुड ट्रिप, देखें वो थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है, तो ये जो है ये अटैलिक है। ट्रिप यहाँ पे जर्नी आ जाएगा। इसी तरह है ऑल द चिल्ड्रन वर, ये देखिए लाउडली थोड़ा सा ऐसे है, टिल्ट कर रहा है, तो ये अटैलिक है लाउडली। तो यहाँ पे आ गया है वेरी फास्ट। डिड यू ब्रिंग मी अ प्रेजेंट फ्रॉम इजिप्ट, तो ये देखिए प्रेजेंट जो है ना ये वो थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है। सम स्वीट्स, ये इसकी जगह पे आएगा। वाज इट हॉट इन इजिप्ट, अब देखिए हॉट जो है ना वो टिल्ट कर रहा है, तो कोल्ड उसकी जगह पे आ गया, हॉट की जगह कोल्ड कर दिया, तो ये थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है, तो ये अटैलिक वर्ड। इसी तरह डिड यू सी यानी कैमल्स, तो देखिए कि कैमल्स ने जो है ना वो भी इटैलिक है, तो उसकी जगह एलिफेंट आ गया। आगे देखें तो डोंट से और टॉक ऑल एट वंस, आस्क्ड मिसेस वेट लेट्स गेट सपर। सपर, ये जो सपर है ना ये वर्ड जो है ये इटैलिक है, तो यहाँ पे डिनर आ गया इसकी जगह। तो ऐसे था, सिर्फ हमने अटैलिक वर्ड्स यहाँ पे ढूंढने थे। अटैलिक उनको कहते हैं जो थोड़े से मुड़े होते हैं, थोड़े से टिल्ट होते हैं। ठीक है, आगे है राइट द वर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर इन योर नोटबुक, स्टार्ट ईच सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर। तो जो है जो कोई भी जुमला है वो स्टार्ट जो होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। जैसे किसी का नाम हो या कोई ख़ास जगह हो तो वो उनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और ये जो जुमले हैं इनकी सिर्फ तरतीब बदली है, जुमला पूरा बिल्कुल ठीक है। तो हम स्टार्ट जो है उस पर ना वो कैपिटल वर्ड के साथ स्टार्ट करेंगे और फिर 1 2 3 नंबरिंग के साथ इसको जुमले को ठीक करेंगे। जुम्बुल वर्ड्स भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट वाला कर दिया वो एग्जाम्पल के तौर पे, नादिया वाज टॉकिंग। अब नादिया वाज टॉकिंग क्वाइटली टू हर फ्रेंड। ठीक है, अगले में आ जाए। आगे है टोल्ड आफ्टर सपर अ स्टोरी मिसिस बर्की। तो फर्स्ट में आ जाएगा मिसिस बर्की टोल्ड अ स्टोरी आफ्टर सपर। ठीक है, आगे आ जाए तो नेक्स्ट वन में है से हेलो एंड मस्ट गो वी। तो स्टार्ट होगा वी मस्ट गो एंड से हेलो, तो इस तरह जुमला ठीक लिखा जाएगा। अगले में आ जाए टू whom स्पीकिंग आर यू। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा whom, टू whom you are speaking, to whom you are speaking। माई, यहाँ पे अगला क्विकली माई आंट वेरी स्पीक्स, माई आंट स्पीक्स वेरी क्विकली। ठीक है, क्विकली एंड में आएगा। माई आंट स्पीक्स वेरी क्विकली। अगला है आई लाइक टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। तो ये इस जुमला इस तरह ठीक होगा, आई लाइक टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स। नेक्स्ट में आ जाए तो आगे शुरू होगा प्लीज से द फोन नंबर अगेन स्लोली। ठीक है, अगला में आ जाए तो यहाँ पे आई आस्क्ड अ क्वेश्चन बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। तो इस तरह ये तरतीब के साथ जुमले आ जाएंगे। नेक्स्ट में आ जाए पंक्चुएशन, राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स के साथ इनको लिखना है। अब जो जुमला शुरू हो रहा है और जो नाम वगैरह होते हैं वो सारा उसमें कैपिटल लेटर में होते हैं। तो जो मिसिस है तो ये एम कैपिटल लेटर में आएगा। इनको सबको नोटबुक में लिखना है, तो मैं अब बता रही हूँ, आप उसको देख देख के लिख लें। ठीक है, इसी तरह जो मंडे होगा ये भी कैपिटल में होगा एम। इसी तरह सायरा का नाम है तो ये एस भी उसमें होगा। और जो ए हेलो कहा जा रहा है तो एच भी उसमें बड़े में कैपिटल में ही आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ये 4 जो हैं इस जुमले में
कैपिटल लेटर में होंगे। आगे अब ये डिड जहाँ से स्टार्ट हुआ है, डिड में डी जो है ये बड़ा आएगा कैपिटल, ठीक है। इसी तरह आगे आ जाए तो मामा, इसका एम, और सायरा का एस, ये भी कैपिटल में है। आगे आ जाए तो इसका इट का अलिफ, इट का आई, इट वॉज हार्ड वर्क, सेड, यहाँ मिसिस आ गया तो यहाँ पे एम बड़े में आएगा कैपिटल में, बी बर्की बी बड़े में आएगा, नाम है तो एम एंड बी भी कैपिटल लेटर है। देन आगे चलते हुए हम देख रहे हैं और नहीं है, अगले में आ जाए, हाउ ओल्ड वर द चिल्ड्रन आस्क्ड सायरा, तो इसमें हाउ का जो एज है इसको कैपिटल में लिखेंगे और सायरा का एस, ठीक हो गया। तो लास्ट में आ जाए, लास्ट में आता है, अब ये दी को का जो टी है ये भी उसमें आ जाएगा कैपिटल में, और आगे चलते जाएं तो ये देखिए मिसिस के लिए एम और बर्की के लिए बी, ये दोनों भी कैपिटल में आएंगे, ठीक है। ये देखिए मिसिस बर्की। चलें अब अगले में आ जाए तो यूनिट 1 लेसन 5 रीडिंग। रीड अबाउट सैंड्रा's Bates family, then answer the question in exercise B। इसमें आंसर देने हैं, ये पहले पढ़ना है। We live in Austin, ठीक है। We live in Austin, it is the middle of England. My mother's name is Judy and my father's name is Ed. My mother is a doctor and works at a hospital in Aston. She looks after sick children, बीमार बच्चे। My father is a reporter and work for a national newspaper. He writes reports for it and travel a lot. I'm 8, my brother Dan is 10 and my sister Emma is 6. I have an e-pal, ई-पेल कहते हैं जो कि जिसके साथ आपकी ख़तो किताबत उसके ज़रिए इंटरनेट के ज़रिए हो रही हो, लिखाई के ज़रिए, ठीक है। आप वो मिले नहीं है कभी भी, ना वो दोस्त हैं ऐसे कि मिले रोज़ और साथ पढ़ते हो, तो ई-पेल हैं, जैसे इंटरनेट के ज़रिए वो एक दूसरे को कुछ, जैसे आप किसी के साथ चैटिंग करते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए या ईमेल्स करते हैं एक दूसरे को, तो जो इस तरह एक दूसरे के राब्ते में रहते हैं, तो ई-पेल इन कराची। हर नेम इज सायरा बर्की, तो वो कहती है कि मेरी जो है ना एक फ्रेंड है सायरा बर्की कराची में, ई-पेल है। अब इसके जो वो हैं क्वेश्चन उनके आंसर देने हैं। बी, आंसर द क्वेश्चन इन फुल सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अब ये आपने नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है, पूरे पूरे सेंटेंसेस। तो पहला उन्होंने दिया क्वेश्चन है, वेयर डज सैंड्रा लिव, सैंड्रा कहाँ रहती है, शी लिव्स इन आस्टन, अब उन्होंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए 2, व्हाट्स हर मदर्स जॉब, अब उनकी मदर क्या जॉब करती हैं, तो शी इज अ डॉक्टर, ये उन्होंने बताया था, है ना। तो थर्ड में आ जाए, हाउ ओल्ड इज सैंड्रा, तो सैंड्रा ने अपनी एज बताई थी, she is 8, सैंड्रा इज 8 years old, यहाँ कह सकते हैं, या सैंड्रा इज 8, ठीक है। अगला है, वेयर डज सैंड्राज ई पेल लिव, यहाँ पे उन्होंने अभी बताया था ई पेल, ये रहे, तो आप लिखेंगे कि शी लिव्स इन कराची, तो आप नाम भी लिख सकते हैं कि सायरा लिव्स इन कराची, ठीक है। हाउ ओल्ड इज सैंड्राज ब्रदर, तो वो सैंड्रा का जो भाई है वो कितने साल का है, ही इज 10, ठीक है, डैन इज 10 लिखा हुआ ना। 6, व्हाट्स हर मदर्स नेम, तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपनी मदर का नाम ही बताया था, वह मदर नेम इज जूडी, तो हर मदर्स नेम इज जूडी। व्हाट्स हर फादर्स नेम, हर फादर्स नेम इज एड, ये देखे एड,
अगला है व्हाट्स हर फादर्स जॉब, कि उसके फादर क्या जॉब करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे बताया था ही इज अ रिपोर्टर। ये देखिए माय फादर इज अ रिपोर्टर, तो ही इज अ रिपोर्टर। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला है सी राइट एटलीस्ट 4 sentences about your family in your notebook. Stick in a family photo. You could start like this. अब बच्चों को पहले से बता दिया जाए कि आप अपनी फैमिली फोटो लाएंगे जिसमें आपके घर के सारे लोग मेंबर्स होंगे, तो उसके साथ वो ना वो बातचीत करते हुए कि ये कौन है और इसका नाम क्या है और ये कौन है और ये इसका नाम क्या है, रिलेशन बताते हुए, और बच्चा उसके अकॉर्डिंगली चलेगा और उनका नाम, उनकी एज, जिस तरह बच्चे बहन भाई होगी तो वो इस तरह एक वो उसके बारे में बच्चे लिखेंगे सेंटेंसेस। तो जैसे उन्होंने लिखा है वी लिव इन लाहौर, माई मदर्स नेम इज, कुछ भी कर लें, आलिया, राबिया, जो भी बच्चे के मदर का नाम होगा। माई फादर्स नेम इज आसिम, हसान, अयान, कुछ भी। ठीक है। अगला है सॉन्ग, तो मैं ये चला देती हूँ, आप ये सुने, इसके साथ साथ सॉन्ग है। ठीक है। Unit 1, Lesson 5, Song, The Family. We've got 5 heads. We've got 10 ears. We've got 10 feet. We've got 50 toes. And when we run, we use 10 legs. All the world says, what a funny family. We've got 10 thumbs. We've got 40 fingers. We've got 100 nails. We've got 5 noses. When we eat, we use 100 teeth. All the world says, what a hungry family. When we drink, we open 5 mouths. When we read, we use 10 eyes. When we sleep, 10 eyelids close. All the world says, what a sleepy family. ये इस सॉन्ग के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करें। हम इस बुक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई पेज आप वीडियो बनवाना चाह रहे हैं या किसी और बुक के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इसकी उर्दू की भी जो बुक है 3 वो भी कर रहे हैं। उसका नरगिस उसको भी किया है हमने, वीडियोस बना रहे हैं। तो अगर कोई भी आपका सजेशन कमेंट्स वगैरह है तो आप हमें इन कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।